दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप इस लास्ट वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और आपके फैक्ट भी आपको कुछ एक्स्ट्रा है तो आप सभी यहाँ पे आपको याद भी हो जाएंगे वीडियो को देखते देखते। तो लास्ट तक जितने भी फैक्ट हैं हम एक बार देख लेते हैं। ये आप सभी को एक रिवीजन सीरीज़ है, रिवीजन बैच आपके लिए यहाँ पे जो कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। करेंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी एक सीरीज़ हमारी चल रही है, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आज उसका वीडियो भी मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर खोला गया है तो ये खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य जो है पहला कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु पहला राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्वेश्चन या फैक्ट ये बन जाता है। पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपके, तो पीटी उषा। ठीक है, जिन्हें आप उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है आपके, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। तो आपको याद रखना है दोस्तों, लांस नायक मंजू इनका नाम है, लांस नायक मंजू इनका नाम है, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है। ठीक है, आप सभी को क्लियर शो हो रहा है ना। चलिए देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये टसीगंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, कौन सा है, टसीगंग। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर कौन सा बना है, तो नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बना है तो आप सभी को याद रखना है ये शहर है आपका, यहाँ पे देखें तो बड़ोदरा शहर है आपके नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर। फिर नेक्स्ट है कि पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो याद रखिएगा आपके केरल राज्य बना है पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला। अगला प्रश्न है कि 100% हर घर जल जो घोषित राज्य आपके कौन सा है, तो ये है आपका गुजरात। ठीक है, 100% यहाँ पे देखें, 100% अगर हम देखें हर घर जल। ठीक है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो मोढेरा है, जो कि गुजरात के अंतर्गत आपका आता है मोढेरा, जो कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। अगला है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि गुजरात है, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा है, तो ये पुल्लमपरा है, जो कि केरल के अंतर्गत ही आता है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला आपके देखें तो ये ग्राम पंचायत है आपका। ठीक है, पुल्लमपरा, ठीक है, पुल्लमपारा, जो कि केरल के अंतर्गत आता है। अगला है कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला जो आपका राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है आपके। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य है आपका उड़ीसा। ठीक है। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा बना है, भरतौल गांव पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी आपके जो व्यापम के एग्जाम हो रहे हैं करंट में, आपने देखा होगा एमपी आबकारी का भी एग्जाम चल रहा है, तो ज़्यादातर आपके पूछे जा रहे हैं करंट कहाँ से, वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं पटवारी के एग्जाम के लिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है, तो गोपिका गोविंद बनी है। ठीक है, केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है, तो गोपिका गोविंद बने हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो झारखंड है आपका। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा है आपके, तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर आपके, तो गया बिहार। ठीक है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम। हर घर आपके देखिए जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो गोवा बना है आपके। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय अगर हम देखें तो तेलंगाना, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय याद रखिएगा तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आपके आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा है, औरंगाबाद है। ठीक है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा है, औरंगाबाद है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो केरल बना है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य कौन सा बना है, तो याद रखिएगा केरल बना है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है आपके, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है आपके, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि
आपका भारत की पहली जो बालिका पंचायत का गठन किस राज्य ने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किसने किया? तो गुजरात ने किया है आपके, ठीक है। भारत की पहली जो बालिका पंचायत का गठन। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? तो कोलकाता है आपके। फिर याद रखिएगा, देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल जो संयंत्र है आपके कहाँ पे? तो पूर्णिया में है। फिर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो आपका ये शहर है आगरा, ठीक है। कौन सा शहर है आपके? तो आगरा। फिर अगर हम देखें कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, हर गांव में पुस्तकालय वाला, ठीक है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो जामताड़ा, जो कि झारखंड के अंतर्गत पड़ता है आपके। भारत का पहला अमृत सरोवर तो रामपुर, उत्तर प्रदेश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इक्वाडोर है आपके। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो कि आपके कौन सी है? पल्ली ग्राम, जो कि कहाँ पर पड़ती है? आपके जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो ग्राम पंचायत है आपके, एक तरह से पंचायत है पल्ली ग्राम, जो कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है आपके। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, डिजिटल प्रणाली से लेस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है आपके। डिजिटल प्रणाली से लेस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है आपके। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन सी है? तो आपके एक तरह से अगर हम देखें कि कागज रहित नहीं, विदाउट, आपके डिजिटली रूप से अगर हम देखें, डिजिटली हो चुकी है आपके नागालैंड की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम अगर हम देखें तो गोवा। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है आपके? तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश जो आपके भारत है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो कि कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो कोच्चि, केरल है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोच्चि, केरल है। और भारत का पहला हेली हब आपके देखें तो गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन से? तो धवन फर्स्ट है। और विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन से? तो जापान। विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जो आपका देखें तो कौन सा है? तो जापान है आपके, ठीक है। आगे के देख लेते क्वेश्चन, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? तो ये आपके है कुंबलांगी गांव, जो कि केरल के अंतर्गत पड़ता है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है तंजावुर, तमिलनाडु। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर है आपके। भारत की पहली ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो IC15। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो रुद्र, सीडेक के द्वारा निर्मित किया गया है। सीडेक एक पुणे की संस्था है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन सी? तो आप कहाँ पर आपके? तो सिरोरा गाँव, सिरोरा गाँव पड़ता है गाजियाबाद के अंतर्गत, जो कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है आपके, ठीक है। फिर है, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो ये गंजम जिला, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत पड़ता है। तो गंजम जिला याद रखिएगा, ये उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, ठीक है, गंजम जिला। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, यहाँ पे आप सभी को, यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि भांगी की खेती को वैध करने वाला, एक वैलिड करने वाला स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश ही है, ठीक है। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व कौन सा, कहाँ पर है आपके? तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश बना है UAE। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह, वर्किंग जो आपके वीक है एक तरह से 4.5 दिन का, ठीक है। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? तो काजीरंगा, कहाँ पर है आपके? असम में, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी अगर हम देखें तो हैदराबाद, तेलंगाना के अंतर्गत आपके। फिर भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, ठीक है, एक तरह से ये भी डिजिटली तरीके से सब कुछ होगा यहाँ पे कार्य, तो केरल उच्च न्यायालय है। 100% अगर हम देखें 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश बना है आपके दुबई, ठीक है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला, तो भारत में अगर हम देखें यहाँ पे कोरोना के नए जो वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इसका पहला मामला अगर हम देखें कहाँ पर देखने को मिला है तो ये दक्षिण अफ्रीका में मिला है, ठीक है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ब्रिटेन में हुई है। और भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला अगर हम देखें कहाँ पर मिला है तो कर्नाटक में मिला है, ठीक है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर अगर आपसे पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश आपके देखें तो लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र अगर हम देखें तो रानीखेत, उत्तराखंड, ठीक है। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन जो कि लाल कुआं हल्द्वानी, ये भी उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ता है आपके, ठीक है। पहला
एरोमेटिक गार्डन, ठीक है, लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड के तहत पड़ता है, ठीक है। भारत की पहली जो आपके वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला है नागपुर महाराष्ट्र। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम जो कि गुरुग्राम हरियाणा। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा। भारत की पहली शतरंज अकादमी अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आपके, तो बिहार बना है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म जो है आपके कहाँ पर है, तो ये आपके देखें तो सिंगापुर में। और भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत की है नोएडा से फिल्म सिटी, ठीक है, नोएडा से फिल्म सिटी के लिए अगर हम देखें। और भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन जो है पश्चिमी मध्य रेलवे है। पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम देखें तो पश्चिमी मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले युवा कौन है, विराट चंद्रा। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले युवा विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान। भारत का पहला क्रिप्टो गार्डन इंपॉर्टेंट है आपके लिए देहरादून उत्तराखंड। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके लिए जो आप सभी ने देखे वीडियो में। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देख लेते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप सभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एमपीपीएससी के सब्सक्रिप्शन पे आप सभी को 20% का ऑफ विद आपके देखें तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। कोड अप्लाई कर सकते हैं एमपी एग्जाम्स 10। सेम आप एमपीपीबी एंड व्यापम के एग्जाम पे भी सेम कोड से आप सभी यहाँ पे 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड एकेडमी स्टोर पर आप सभी देख सकते हैं कौन कौन से आपके लिए बैच जो अभी उपलब्ध हैं आप सभी यहाँ पे, इन सभी पे आप सभी सेम कोड अप्लाई करके आप सभी इन बैचेस को परचेज कर सकते हैं। रैपिड डिवीजन बैच है आपका प्रीलिम्स का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री भी आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड हो रही है। नोट्स भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन से बैच चल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे फरवरी मंथ के बैच आप सभी देख सकते हैं। दर्शन बैच है ये आपका 8 मंथ का फाउंडेशन बैच। दिन आपके देखें तो यहाँ पे एमपी पटवारी का बैच एंड जनवरी मंथ के बैच सभी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके लिए रिवीजन बैच भी लाए गए हैं एंड कंप्लीट बैच भी आपके लिए लाए गए हैं। तो ये सभी बैच आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई कीजिए एंड आप सभी प्रिपेयर कीजिए एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। थैंक यू।